जय श्री राम मित्रों। प्रिय मित्रों, थोड़ी सी चने की दाल और थोड़ा सा गेहूं का आटा, ये दो चीजें आपको लगेंगी। और इन दो चीजों का जो आज उपाय आपको बतलाने जा रहे हैं, ये आपकी कुंडली के बृहस्पति और शुक्र दोनों को एक ही उपाय से आप अनुकूल बना करके अपनी जिंदगी में सभी प्रकार के सुख प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रकार के ऐश्वर्य, भोग, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा यदि आप इस क्रिया को अपने जीवन में अपनाते हो, जो आज आपको बतलाने वाले हैं। देखिए, बृहस्पति देव धन के कारक, शिक्षा के कारक, संतान के कारक, उच्च कैरियर, उच्च पद के कारक, विवाह के कारक, भाग्य के कारक और मोक्ष के कारक माने जाते हैं, ज्ञान के कारक माने जाते हैं। बृहस्पति देव की सहायता के बगैर कोई जातक तरक्की नहीं करता। और इसी प्रकार से जो शुक्र है, वो सभी प्रकार के ऐश्वर्य और भोग देने वाला होता है। आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास तभी होगा जब शुक्र आपके अनुकूल होकर के बैठे होंगे, आप कितने भी योग्य क्यों ना हो। प्रिय मित्रों, आज का ये उपाय अनोखा उपाय है, क्योंकि ये एक ही उपाय है जिससे आप बृहस्पति और शुक्र दोनों को अनुकूल बना सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, कुंडली के किसी भी भाव में शुक्र और गुरु ग्रह एक साथ बैठे हों तो उनके दोनों के फलों में खराबी निश्चित रूप से आती है, क्योंकि गुरु ग्रह जो हैं वो देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य जो हैं वो असुरों के गुरु हैं। ये दोनों एक साथ बैठते हैं तो एक दूसरे से चूंकि इनकी पटरी नहीं खाती, मैत्री भाव होता नहीं, तो फिर ये दोनों ही कुपित हो जाते हैं किसी भी भाव में। प्रिय मित्रों, किंतु अष्टम भाव में आकर के कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं करता। अष्टम भाव का जो मालिक है शनि, चाहे तो वहाँ पर जो राशि आती है कालपुरुष कुंडली में वृश्चिक, जिसके स्वामी मंगल होते हैं, वे दोनों ग्रह भी क्यों ना अष्टम भाव में बैठे हों, अपना फल अच्छा प्रकट नहीं करते, कुपित होकर के ही वो वहाँ पर बैठते हैं। अंधेरे में कौन बैठना चाहता है प्रिय मित्रों। और अष्टम भाव अंधेरे का घर है, पाताल का घर है, इसको मौत का घर भी बोला जाता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी जातक की कुंडली के लगन भाव में राहु विराजमान हो और अष्टम में अकेला गुरु हो, अकेला शुक्र हो, तो उसका फल भी 0 हो जाता है, बल्कि वो नेगेटिव फल करने लगता है। यानी कि बहुत खराब फल करने पर वो उतर आता है, व्यक्ति के जीवन को बिल्कुल अंधेरा कर देता है। उसके जीवन में सभी प्रकार के उसके सुखों को छीन लेता है, लगन में बैठा राहु हो और अष्टम में यदि शुक्र और गुरु बैठे हों। इसके अतिरिक्त प्रिय मित्रों, यदि चतुर्थ भाव में राहु बैठे हों और आपके अष्टम में शुक्र और गुरु हों, तब भी शुक्र गुरु का फल अत्यंत खराब गिना जाता है। सप्तम भाव में शुक्र और गुरु बैठे हों, लग्न में राहु बैठा हो, वहां पर भी लग्न में बैठा राहु सप्तम के गुरु और शुक्र के फल को बहुत ज्यादा खराब कर देता है, उसको दीमक लगा देता। व्यक्ति तरह तरह की चीजें करता रहता अपने जीवन में और किसी भी एक जगह पर आकर वो टिकता ही नहीं है। प्रिय मित्रों, आज का ये उपाय जो अब आपको बतलाने जा रहे हैं, आपके गुरु और शुक्र को एकदम बहुत बढ़िया कर देगा। इसको आप पकड़कर कर लीजिए और फिर इसका आप देखिए परिणाम अपने जीवन में, कितना सुंदर आपको इसका रिजल्ट मिलता है। अच्छा, एक बात और बतला दें, स्त्री या पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। और यदि आपका विवाह ना हो पा रहा हो तो भी आप इस उपाय को करें। धन प्राप्ति की आपको इच्छा हो, कामना हो, तो भी इस उपाय को करें। यदि आपके जीवन में बार बार बाधा आती है हर काम में, तो आप निश्चित इस उपाय को कीजिए और विश्वास पूर्वक आप इसको करेंगे तो एक बार करने के उपरांत ही आपको इसका रिजल्ट अपने आंखों के सामने नजर आएगा। प्रिय मित्रों, करना क्या है वो बतलाते हैं अब आपको। आपको बुधवार की रात
थोड़ी सी चने की दाल जल में भिगो देनी, और बृहस्पतिवार की सुबह इसको आप पीस लीजिए। बिल्कुल इसको चाहे तो आप इसे ग्राइंडर में पीसिए, चाहे तो सिलबट्टे में पीसिए, चाहे जैसे भी इसको पीस लीजिए। और इतना ही गेहूं का आटा ले लीजिए जिसमें कम से कम 4 बड़ी बड़ी रोटी आपकी बन जाएं। और गेहूं का आटा जब आप गूंद रहे हो तो उसमें आप ये चने की दाल मिला दीजिए, पिसी हुई, और कुछ नहीं करना। और इसकी आपको 4 रोटी बनाना है, प्रेम पूर्वक बनाना है, मोटी मोटी बना लीजिए, ज़्यादा उनको सेकना नहीं है। और बस अब आपको घर से बाहर निकल जाना है दिन में किसी भी समय बृहस्पतिवार को। और यदि आपको लाल रंग की कोई गाय माता मिल जाए तो आप उनको खिला दीजिए, एक एक करके रोटी उनको खिलाइए। थोड़ी सी चीनी रखना आपको नहीं भूलना है, थोड़ी चीनी उस पर अवश्य रख लीजिए। और यदि आपको लाल रंग की कोई गाय माता नहीं मिलती है तो आप किसी भी गाय को खिला दीजिए। बस इतना आपको करना है। करना कितनी बार है ये भी आपको बतला देते हैं। इस क्रिया को आप लगातार 7 गुरुवार करेंगे। जी हाँ मित्रों, 7 गुरुवार आपको ये क्रिया करनी है। और आप पूरी तरह से शुद्धता और सात्विकता के साथ इस क्रिया को करेंगे। मानसिक रूप से आपको अपने विचारों को शुद्ध रखना है। और स्नान आदि के उपरांत ही आप इस क्रिया को कीजिए। देखिए, चने की दाल जो होती है गुरु ग्रह की कारक होती है, और गाय माता जो होती हैं वे साक्षात लक्ष्मी की कारक होती हैं। लाल रंग की गाय पर मंगल और बृहस्पति का आधिपत्य माना जाता है, किंतु पूरी तरह से गाय माता पर शुक्र का आधिपत्य होता है। तो जब गुरु ग्रह की चीज आप शुक्र को प्रदान कर दोगे तो शुक्र भी प्रसन्न हो जाएगा। गाय माता चूंकि कामधेनु है तो वो आपके गुरु ग्रह को भी उत्तम कर देंगे। ये बहुत सिद्ध उपाय है, ऐसे ऐसे कार्य बना देता है जो व्यक्ति ने सोचे ना हो। प्रिय मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए दोस्तों। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। कुछ पूछना हो तो निश्चित ही आप कमेंट बॉक्स में आकर के निसंकोच पूछ सकते हैं। जय सिया राम।